कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है उसे हल करेंगे। इसका हल किस प्रकार होगा। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब ये बहुपद है, इसके शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक के लिए px बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0 शून्यांक के लिए। अब इसे हल कर लेते हैं। जो समीकरण दे रखा है, बहुपद दे रखा है 4s²। अब -2 यहाँ अपने पास है 4s, इसको हम लिख सकते हैं -2s - 2s, फिर वापस +1। इस पद को हमने -4s को क्या लिखा है, 2s - 2s, क्यों वापस 4s हो जाता है। ये पद वापस चेंज करने पर वहीं आ जाता है, तो बराबर 0। अब इस पद में और इस पद में कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आएगा 2s। 2s कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा 2s - 2s की जगह रह जाएगा, बाहर आ जाएगा तो 1। फिर वापस 2s + 1 में कॉमन आएगा, -1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2s + 1। सॉरी, माइनस कॉमन आ गया तो -1 कॉमन आ जाएगा, बराबर 0। अब हमारे पास जो पूरा पद है इसमें 2s - 1 ये दो जगह है तो ये कॉमन आ जाएगा। 2s - 1 ये कॉमन आ गया तो यहाँ से s रह जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब एक बार तो 2s - 1 बराबर 0 रह जाएगा और एक बार रह जाएगा 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ s का मान रह जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो -1 का पक्ष बराबर के उधर जाएगा तो 1, और जो s मल्टीप्लाई में है जो s के 2 वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो s का मान 1/2। और दूसरे जो उसमें भी s का मान क्या आ जाएगा, सेम है तो 1/2। तो ये हल हो गया। इस प्रकार जो हमारा बहुपद है उसके 4s² - 4s + 1, इसका हमने शून्यांक ज्ञात कर लिया। तो शून्यांक s बराबर 1/2 दोनों समान है। तो अब क्या करेंगे, बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के संबंध की जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच। अब जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो योगफल, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो योगफल के लिए क्या हो जाएगा, जो शून्यांक है 1/2 + 1/2, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। और वैसे शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। ये किस प्रकार देखते हैं, जो हमारा व्यापक समीकरण है जो ax² + bx + c = 0। a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। इस व्यापक समीकरण में देखना है जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक तो रहता है a और जो b है वो अक्ष का गुणांक रहता है। तो यहाँ हमारे पास समीकरण जो दे रखा है वो s में है, वो पद किस में है, s चर में है। तो चर राशि कौन सी है, s। तो जो s के गुणांक का है वो b हो जाएगा। या जो बहुपद दे रखा है 4s² - 4s + 1, इसमें जो
एस का गुणांक है वो -4 है, तो -4 अपॉन ए का मान है, यानी जो अक्स का स्क्वायर का गुणांक यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक तो 4। तो इसे हल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 4 बराबर 4 में 4 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे 4 का 4 में तो 1 आ जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल भी हमारे पास 1 आ रहा है और जो व्यापक समीकरण व्यापक बहुपद का प्रारूप है उससे भी हमारे पास 1 आ रहा है। अब गुणांक की बात करते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल की बात के लिए तो 1/2 और 1/2 1/2 इंटू 1/2, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और जो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो C/A होता है। कहने की बात है C यहाँ क्या है, अचर पद। तो जो व्यापक समीकरण है हमारे पास या व्यापक बहुपद है उसमें तो अचर राशि जो C का मान है वो 1 है तो 1, और A का मान जो एस स्क्वायर का गुणांक है 4 तो 4। तो यहाँ अपने पास 1/4 व्यापक से इस सूत्र से आ रहा है और शून्यांकों का गुणनफल कर रहे हैं तब भी 1/4 आ रहा है। तो यहाँ सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाती है, दोनों सही है। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध सही है। तो बहुपद अतः बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सही है या सत्य है? सत्य है। ये बात हो गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। हमने जो क्वेश्चन किया है जो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, पहले बराबर 0 मान लेंगे। सॉरी, यहाँ p अक्ष की जगह ps होगा, तो ps s चर में है तो 0, यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो s चर में है तो s क्या हुआ, ps बराबर 0। समीकरण हल करने पर इसके दो शून्यांक प्राप्त होंगे, 1/2 1/2। उनका बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों की जांच करनी है संबंध में। तो पहले योगफल ज्ञात करेंगे फिर गुणनफल ज्ञात करेंगे, दोनों अलग अलग है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है उस वीडियो को आप पूरा देखें, किस प्रकार शून्यांकों का योगफल होता है और किस प्रकार शून्यांकों का गुणनफल होता है, उसमें पूरा बताया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।